एक आ भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। मशहूर गीतकार आनंद बख्शी के गीत की ये पंक्ति दिल को छू जाती है, खासकर उसके जितने अपने। मशहूर गीतकार आनंद बख्शी के गीत की ये पंक्ति दिल को छू जाती है, खासकर उनके जिनके अपने परदेश में फंसे हैं। इस पंक्ति को सार्थक करता एक वाकया उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आया है, जहां के इंद्रमणि नौटियाल पिछले 8 साल से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। दुबई में हुए एक्सीडेंट केस में फंसे इंद्रमणि नौटियाल 8 वर्षों से संघर्ष और इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार या उत्तराखंड की धामी सरकार उनको दुबई से छुड़ाने में सहायता करें, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। इंद्रमणि नौटियाल ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि वो किस तरह दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार भारत सरकार से सहायता के लिए अपील की है, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पा रही। अब रोशन रतूड़ी ने मामले का संज्ञान लिया है और वो उनकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। भाई जी, मैं यहाँ पर 2018 में आया था और यहाँ पर 2019 में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मतलब 2 साल पूरे होने वाले थे मुझे, जब तक घर की तैयारी थी तब तक हादसा हो गया। और वहाँ पर जो भी है कंपनी की सारा गलती है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था और उस वजह से मेरे को 1 साल की सज़ा भी हुई यहाँ पर। और जो ये है, ये कंपनी का जो ओनर है, इसने ये अभी तक न केस अपने पास लिया है, न एक्सेप्ट किया है। ये मेरे ही ऊपर रखा हुआ, न फ़ाइन भरा है उसका अभी तक, जिसकी वजह से मेरे अपने देश में वतन में वापसी नहीं हो पा रही है। और मैंने भारत सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कई बार पत्रचार कर चुका हूँ मेरी बालिका, जिसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी ये केस जो है अभी रोशन रतूड़ी जी के संज्ञान में गया है। उन्होंने सभी उत्तराखंड भाइयों से अभी बताया है कि इंद्रमणि जी ऐसे-ऐसे फँसे हुए हैं, वो देख रहे हैं। वो बेचारे यहाँ पर रात दिन मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे ओनर को भी बराबर बने हुए हैं उनसे कि भाई इस केस को कृपया प्लीज़ आप करिए। भाई जी, रोशन रतूड़ी जी यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं और प्लान पे मेरे साथ भी बने हुए हैं। भाई जी, मैं भारत सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विषय में संज्ञान लें और मेरे अपना वतन वापसी में मेरा सहयोग करें। रोशन रतूड़ी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें गरीबों का मसीहा और संकट मोचन कहा जाता है। वरिष्ठ समाज सेवी रोशन रतूड़ी दुबई में व्यवसाय के साथ साथ अपनी मानवता सेवा के लिए वैश्विक पहचान बना चुके हैं। वे किसी भी देश या महजब के जरूरतमंद व्यक्ति को इंसानियत की नजर से देखते हैं और उनकी सहायता करते हैं। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल के मूल निवासी रोशन रतूड़ी ने पिछले 24 वर्षों में 24,000 से अधिक लोगों को विदेशों से सुरक्षित घर पहुंचाने का कार्य किया है। रोशन रतूड़ी की निस्वार्थ सेवा के कारण लोग उन्हें संकट मोचन, गरीबों का मसीहा, विदेशों में उत्तराखंड का देवदूत, गरीबों का सहारा, चलता फिरता विदेश मंत्रालय जैसे नामों से पुकारते हैं। उनके साहस और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची समाज सेवी के लिए केवल इच्छा शक्ति और ईमानदारी की जरूरत होती है। संकट मोचन के रूप में एक बार फिर रोशन रतूड़ी अपने पहाड़ी भाई के लिए सामने आए और भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय हो या पुष्कर सिंह धामी सरकार, सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हुए इंद्रमणि नौटियाल की सहायता के लिए आह्वान करते हुए एक वीडियो जारी किया। उत्तरकाशी के इंद्रमणि नौटियाल सऊदी अरब में पिछले 8 साल से फंसे हुए हैं। उनके घर वापसी के लिए भी रोशन रतूड़ी तन मन धन से जुटे हैं। उनका कहना है कि अगर इंद्रमणि नौटियाल पर लगा 2 करोड़ रुपए का कोर्ट फाइन उत्तराखंड सरकार कोई मदद नहीं करती तो वो खुद उनका खर्चा उठाएंगे। रोशन रतूड़ी का कहना है कि जनता जब तक खुद जागरूक नहीं होगी और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक भ्रष्टाचार का ये खेल जारी रहेगा। प्रणाम साथियों, मैं रोशन रतूड़ी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे उत्तराखंड उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के रहने वाले
भाई इंद्रमणि नौटियाल, जो गौरसाड़ा गांव और तहसील टुंडा के रहने वाले हैं और पिछले 8 सालों से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। उनकी यात्रा पे प्रतिबंध है क्योंकि एक गाड़ी ने उनके ट्रक के साथ में टक्कर मार दी थी और टक्कर लगने की वजह से जो है वहां पे 5 लोगों की मौत हो गई थी और वो 5 आदमी सऊदी अरब के अरबी लोग थे, उसमें एक महिला भी थी। जिस कारण से कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इंद्रमणि नौटियाल को ब्लड मनी के रूप में 9 लाख सऊदी रियाल देना पड़ेगा और 9 लाख सऊदी रियाल भारतीय मुद्रा में 2 करोड़ से ज्यादा बनता है। और इस केस में जहां पे जो चीजें हैं इंद्रमणि की, इसमें वैसे कोई गलती नहीं। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है और सामने खड़ी किसी गाड़ी को टक्कर मारती है तो इसमें जो सामने वाली गाड़ी की कैसे गलती हो सकती है? तो पीछे वाले की गलती होनी चाहिए। हमारा इंद्रमणि नौटियाल जो पिछले 8 साल से कितनी बुरी जिंदगी वहां पे जी रहा है, इनके परिवार से इनकी बेटी दीपिका ने कई बार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला इनको। ना ही मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इनके परिवार को किसी प्रकार की कोई मदद मिली, ना ही वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरेश सिंह चौहान जो गंगोत्री विधानसभा के विधायक हैं और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी साहब, उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हमारा जो विदेश मंत्रालय उनकी तरफ से ने किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मैं 24 साल में 23 से 24 हजार लोगों को निकाल चुका हूं अपने पैसे से, अपने दम पे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सरकार का इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इक्के दुक्के केसेस होते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं थी। तो सरकार को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फंसता है विदेशी धरती में किसी कारण से, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने भारतीय भाइयों की मदद करे। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप सरकारी तंत्र है, आप बात कीजिए। उनकी बेटी ने आपको, मैं इतनी बार आपके प्रधानमंत्री का जो ऑफिस में वहां पे लेटर लिख के दिया, कोई जवाब नहीं आया। क्या जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की, क्या दायित्व बनता है? इंसानियत को जिंदा रखें, इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। ये व्यक्ति इतने 8 साल से भी ज्यादा वहां पे जो है बेचारा, इसके परिवार में इसकी पत्नी है जो शिक्षित नहीं है, छोटा बेटा और एक बेटी है बस। इंद्रमणि नौटियाल के माता पिता भी नहीं है, कोई नहीं है इसकी मदद करने वाला, कोई गारंटर नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। फैसला आपके ऊपर है, सरकार के ऊपर। आप मदद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आप जनता को बताएं। धन्यवाद। वहीं अपने पिता को बिना देखे हुए 8 सालों से उनका इंतजार करती हुई बेटी दीपिका नौटियाल ने भी भारत सरकार से अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें दीपिका ने बताया कि कैसे उसके कई बार भारत सरकार से अपील करने पर भी सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। दीपिका ने बताया कि वो बहुत ही गरीब परिवार से है और घर का खर्चा उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति उसके पिता ही थे। आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं उत्तराखंड की बेटी दीपिका नौटियाल, ग्राम गोरसाड़ा से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरे पिता श्री इंद्रमणि नौटियाल, जो कि विगत 8 वर्ष से सऊदी अरब की फिदा कंपनी में फंसे हुए हैं। 2019 में उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी कंपनी वालों की थी। गाड़ी का इंश्योरेंस ना होने की वजह से कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा है और कंपनी का मालिक जानबूझ के जुर्माना ना भर पाने की वजह से मेरे पिता की स्वदेश वापसी नहीं हो पा रही है। मैंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे कहीं से भी कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। महोदय, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरे घर में मेरे पिता ही कमाने वाले हैं, जो कि 8 वर्षों से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मेरे घर में मेरा एक भाई है छोटा और मेरी माँ गृहिणी है तथा अंतर्राष्ट्रीय सेवी रोशन रतूड़ी जी ने इस मामले में संज्ञान लिया है। वो बराबर इस मामले में प्रयास कर रहे हैं तथा मेरे पिता से बराबर संपर्क में हैं। मैं भारत सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ
कि मेरे पिता को स्वदेश लौटाने में हमारी मदद करें तथा इस मामले में संज्ञान लें। मैं और मेरा परिवार आपके इस कार्य के लिए आजीवन ऋणी रहेगा। धन्यवाद। सोचिए, घर में एकमात्र पुरुष जो घर को चला रहा था, वो व्यक्ति 8 सालों से अपने घर नहीं लौट पाया। आखिर कैसे उस परिवार का खर्चा चल रहा होगा? कैसे उनके बच्चे अपने पिता को 8 सालों से बिना देखे रह पा रहे होंगे? उस पत्नी के दिल पर क्या बीत रही होगी जो 8 दिन नहीं, 8 महीने नहीं, बल्कि 8 सालों से अपने पति से दूर है? क्या ये सारे सवाल भारत सरकार के मन में नहीं आते? क्या भारत सरकार को उनके परिवार के आंखों में आंसू नहीं दिखते? शायद नहीं, इसीलिए तो सरकार इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। रोशन रतूड़ी ने भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर कोई नेता दावा करता है कि उसने बिना भ्रष्टाचार के विकास किए हैं तो उसे किसी भी सरकारी जांच एजेंसी से अपनी जांच करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या उत्तराखंड के नेता इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या हमेशा की तरह जनता को केवल झूठे वादों और आश्वासनों में उलझाए रखते हैं। रोशन रतूड़ी का यह साहसिक कदम समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने न केवल हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है, बल्कि अब वे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी इस मुहिम को जनता कितना समर्थन देती है और क्या कोई नेता उनकी इस चुनौती का जवाब देने के लिए सामने आता है या नहीं। हम सब भी भगवान से यही अपील करते हैं कि इंद्रमणि नौटियाल जल्द ही भारत सुरक्षित लौट आए और अपने परिवार के पास जल्द से जल्द वापस लौट आए। धन्यवाद।